नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 18 जेकेएलएच में। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा और आप देख रहे हैं जेकेएलएच प्राइम टाइम। सरोर टोल प्लाजा बंद करने और हिरासत में लिए गए युवा राजपूत सभा के नेताओं को तत्काल रिहा करने की मांग को लेकर सांबा जिले में भूख हड़ताल शुरू हो गई है। हिरासत में लिए गए युवा राजपूत सभा के नेता भी कठुआ जेल में भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। दोनों जगह भूख हड़ताल शुरू होने से यह मुद्दा आंदोलन का रूप लेता जा रहा है। इस बीच विभिन्न संगठनों के साथ बैठक के बाद चैंबर ऑफ कॉमर्स ने शनिवार को जम्मू बंद का आह्वान किया है। जम्मू में जेसीसीआई अध्यक्ष ने कहा कि टोल प्लाजा और स्मार्ट मीटर आदि महत्वपूर्ण मुद्दों पर सरकार का रवैया अड़ियल है। उन्होंने कहा कि सरकार से बार बार अपील की कि वो लोगों के हितों के खिलाफ ना जाए, लेकिन सरकार ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। इसीलिए उन्हें जम्मू बंद का आह्वान करने के लिए मजबूर होना पड़ा है। उन्होंने यह भी कहा कि यदि ये समस्या और इस मसले का समाधान नहीं हुआ तो आने वाले दिनों में लंबा आंदोलन इस पर शुरू किया जाएगा। आखिर लोगों को नाराजगी क्यों है या इस पर जो एक तरह की सियासत हो रही है वो क्यों हो रही है, आज इसी को हम जेकेएलएच प्राइम टाइम में समझने की कोशिश करेंगे। तो सरोर टोल प्लाजा को लेकर आखिर इतनी नाराजगी क्यों है? हालांकि जम्मू संभाग की अगर बात करें, जम्मू रीजन की बात करें तो इससे पहले और भी कई टोल प्लाजा जिसमें बन, चिनैनी, नाशरी आदि जगहों पर भी टोल प्लाजा इससे पहले रह चुके हैं। लेकिन अब इस टोल प्लाजा को लेकर इतना ज्यादा हंगामा क्यों है, आज इसी को हम समझेंगे। बहुत खास मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत जल्दी अपने मेहमानों का इंट्रोडक्शन करा देता हूं। मेरे साथ रतनलाल गुप्ता साहब हैं जो कि जम्मू प्रोविंशियल प्रेसिडेंट हैं, जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर हैं। रतनलाल गुप्ता जी, सर आपका बहुत स्वागत है जेकेएलएच प्राइम टाइम में। मेरे साथ मेरे सहयोगी समीर भट्ट जो कि चीफ करस्पॉन्डेंट हैं जम्मू न्यूज़ 18 जेकेएलएच के, वो भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। समीर, आपका भी बहुत स्वागत है। कुछ देर में हमारे साथ कुछ और खास मेहमान इस चर्चा में जुड़ेंगे। समीर, सबसे पहले इस इशू को मैं आपसे ही समझना चाहूंगा कि आखिर जम्मू संभाग की अगर बात होती है, जम्मू रीजन की बात होती है, तो हम इससे पहले भी देख चुके हैं कि चाहे बन टोल प्लाजा की बात करें, चिनैनी की बात करें, नाशरी की बात करें और अब सरोर टोल प्लाजा, इससे पहले भी टोल प्लाजा रहे हैं, लोगों में नाराजगी रही, लेकिन अब जो मुद्दा है ये काफी ज्यादा गर्मा रहा है। इसके पीछे क्या वजह है? देखिए, जब से ये टोल प्लाजा का जो टोल प्लाजा लगा है हुरैरा, तब से ही ये मुद्दा गर्मा गया है। आप अगर देखें, जब ये टोल प्लाजा कुछ साल पहले यहाँ पे शुरू किया गया था तो तब बहुत ज्यादा लोगों में गुस्सा था। फिर उस टाइम बीजेपी के जो वहाँ के स्थानीय नेता हैं, लोकल नेता हैं, या बीजेपी लीडरशिप यहाँ पे जो है जम्मू कश्मीर की टॉप बीजेपी जो, उनके बयानात अगर आप पढ़े, रविंदर रैना से लेकर कविंदर गुप्ता से लेकर बाकी जो पार्टी के लीडरान हैं, वो लगातार उस टाइम ये कह रहे थे कि ये कुछ दिनों की बात है और हम इस टोल प्लाजा के मुद्दे को हमने उठाया है सरकार के साथ और ये कुछ ही दिनों में बंद किया जाएगा। लेकिन कई साल गुजर गए, ये बंद नहीं हुआ। हालांकि बीच बीच में इस पर बात होती थी, इस पर अपोजिशन होती थी, लेकिन उतनी ज्यादा अपोजिशन नहीं हुई। लेकिन कुल मिला के जब से ये युवा राजपूत सभा ने ये फैसला किया, देखिए उनका ये सीधा सा मत है, बोलते हैं कि उनका ये कहना है कि अगर दिल्ली कटरा एक्सप्रेस वे हाईवे का काम वहां पे चल रहा है, सड़कें खराब पड़ी हुई हैं और अभी वहां पे जो चलने में भी दुश्वारियां होती है, तो आप किस चीज का टोल ले रहे हो? अगर आप ये कहते हो कि टोल प्लाजा से हम रेवेन्यू जनरेट करते हैं, फिर सड़कों की हम वहां पे मरम्मत करते हैं या बाकी चीजें, वो तो दिख नहीं रहा है। और दूसरा जो उनका ये कहना है कि ये टोल प्लाजा जो है, जो ये टोल प्लाजा लगाया गया है, ये रूल्स और रेगुलेशंस के खिलाफ है। जो नेशनल हाईवे रूल्स हैं जिसमें ये कहा जाता है कि 70 किलोमीटर से पहले कोई भी टोल प्लाजा, मतलब एक टोल प्लाजा की जो दूरी है दूसरे टोल प्लाजा से वो 70 किलोमीटर होनी चाहिए। तो लेकिन इस टोल प्लाजा में उस चीज का ख्याल नहीं रखा गया। लेकिन शिद्दत इस युवा राजपूत सभा की जो एजिटेशन जो उन्होंने पहले दिन किया, जिसमें भारी संख्या में लोग
शामिल हुए। उसके बाद जिस तरह से फिर युवा राजपूत सभा के लोगों ने दूसरे दिन भी एजिटेशन किया और अब उनको डिटेन किया गया है, तो ये मुद्दा बहुत सियासी बन गया है और इसमें कांग्रेस से लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस बाकी पार्टियां भी शामिल हो गई। तो उसी को देखते हुए बीजेपी को लगा कि नहीं, उनकी जमीन इससे खिसक सकती है, तो उन्होंने अपना एक बड़ा टॉप शिष्टमंडल वहां दिल्ली भेजा। नितिन गडकरी से वो मिले, जिसमें विजयपुर सांबा क्षेत्र से जो लोग हैं और कठुआ से कुछ नेता हैं पार्टी के, जो फॉर्मर मिनिस्टर भी रहे हैं, एमएलए भी रहे हैं, उनको भेजा गया और उन्होंने वहां पे नितिन गडकरी से बात की। लंबी बात हुई है और अब जो सुनने में आया है कि वो चेयरमैन भी भेजेंगे, अपनी एक टीम वहां पे नेशनल हाईवे अथॉरिटी की एक टीम यहाँ पे आएगी और इस मुद्दे को, लेकिन ये मुद्दा बहुत बड़ा बन गया। और समीर, कहा जा रहा है कि जम्मू बंद का भी ऐलान किया गया है, सैटरडे, आने वाले सैटरडे को जम्मू बंद का भी ऐलान किया गया इस पर। बिल्कुल सैटरडे को जम्मू बंद का ऐलान कर दिया गया है। सांबा में कल बंद रहेगा, आज भी वहां पे बंद था। कठुआ में भी हालात खराब है, वहां पे भी प्रोटेस्ट और एजिटेशन हो रही हैं। और मैं आपको बता दूं, चैम्बर ही नहीं बल्कि इसमें चैम्बर के साथ साथ ट्रांसपोर्टर्स हैं, बिजनेस एसोसिएशंस हैं, सभी लोगों ने ये फैसला किया कि, और देखिए इसमें मुद्दा जो चैम्बर का है कि वो सिर्फ इसी मुद्दे पर नहीं बल्कि स्मार्ट मीटर्स का जो इश्यू बना हुआ है उस पर भी जबरदस्त यहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहे हैं और उस मुद्दे को पर भी वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं और इस मुद्दे को पर भी वो बंद सैटरडे को कर रहे हैं। तो कुल मिला के अगर हम टोल प्लाजा की बात करें या स्मार्ट मीटर्स की बात करें, ये दो मुद्दे ऐसे हैं जिस पर अभी यहाँ पे बहुत राजनीति हो रही है, बहुत सारे प्रोटेस्ट भी हो रहे हैं। और फिलहाल टोल प्लाजा के मुद्दे पर जिस तरह से अब ये शिद्दत इख्तियार कर गया है, उसको देखते हुए बीजेपी ने अपनी डैमेज कंट्रोल एक्सरसाइज की। आज दिल्ली में उनकी मीटिंग्स हुई, मैराथन मीटिंग्स हुई। अब ये देखना पड़ेगा, सैटरडे परसों ही है, तब तक तो वो टीम नहीं आएगी। सैटरडे को बंद होगा जम्मू में, सांबा में कल भी बंद है, आज भी बंद होगा। तो कुल मिला के जो अपोजिशन पार्टी है वो दबाव बना रही है, मुद्दा काफी ज्यादा समीर गर्मा गया। और जिस तरह से आपने बताया कि लगातार प्रोटेस्ट हो रहे हैं, एहतजाज हो रहे हैं, जो लोग जिन युवा राजपूत सभा की आपने बात की, इनके जो सदस्य पकड़े गए, ये भी सुनने में आ रहा है कि वो जेल के अंदर उन्होंने एक तरह से भूख हड़ताल शुरू की है और जो लोग बाहर हैं वो तो लगातार प्रोटेस्ट कर ही रहे हैं। मैं रतनलाल गुप्ता जी आपके पास आना चाहूंगा। सर, कितनी जायज है लोगों की ये मांग कि सरोर टोल प्लाजा को बंद किया जाना चाहिए, या इस पर जो सियासी पार्टियां निकल कर आई हैं, क्योंकि खुद नेशनल कॉन्फ्रेंस भी इसका सपोर्ट कर रही है इस प्रोटेस्ट का, तो क्या इस पर आप लोग सियासत कर रहे हैं या ये आपकी जो डिमांड है जेन्युइन है? देखिए साहब, ये डिमांड जो है बिल्कुल जेन्युइन है और ये जो टोल प्लाजा है इलीगल है। बात पार्लियामेंट से शुरू होती है। 6 फरवरी 2020 में गडकरी साहब ने पार्लियामेंट के अंदर एक स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा कि डिस्टेंस बिटवीन 2 टोल प्लाजाज दैट शुड बी 60 किलोमीटर। 60 किलोमीटर से ज्यादा डिस्टेंस नहीं होना चाहिए 2 टोल प्लाजा के अंदर। ये जो टोल प्लाजा है इसका और बंद टोल प्लाजा का 45 किलोमीटर डिस्टेंस है जी। तो एज पर गडकरी ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस जो अश्योरेंस इन्होंने दी है, 3 महीने हो गए हैं इसको बात को हुए मतलब 3 साल हो गए। 6 फरवरी 2020 में ये स्टेटमेंट ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस पार्लियामेंट में दिया गया। तो ये उस लिहाज से टोल प्लाजा जो है वो इलीगल है। इनके रूल के मुताबिक, रूल जो इन्होंने बनाया हुआ है, रूल 2008 उसके मुताबिक ये जो है टोल प्लाजा इलीगल है। और इलीगल टोल प्लाजा गडकरी जी साहब फरमा रहे हैं पार्लियामेंट के अंदर। इसलिए हम कह रहे हैं कि ये अनजस्टिफाइड है इस टोल प्लाजा को। और आज जो आप कह रहे हैं कि सियासत, ये सियासत नहीं हो रही है। जम्मू के लोगों पे जो जुल्म हो रहे हैं ये उसका रोष है। नहीं गुप्ता जी, मैं सियासत इस वजह से कह रहा हूं कि आपको याद होगा, काफी सीनियर लीडर आप हैं, आपको याद होगा कि जब बन टोल प्लाजा बन रहा था उसको लेकर भी नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से प्रोटेस्ट किया गया था और विरोध किया गया था। जी हां, लेकिन आज मैं तो आज की बात कह रहा हूं। आज डिस्टेंस बिटवीन टोल प्लाजा सरोर और बन के अंदर डिस्टेंस 45 किलोमीटर का है। नेशनल हाईवे 44 है ये। तो ये टोल प्लाजा जो बन में ये जो
सरोवर में लगा है, ये इलीगल है। अगर इसको लीगल मानते हैं तो उसको इलीगल मानिए। इसीलिए आज हम कह रहे हैं कि साहब ये जो टोल प्लाजा है सरोवर के अंदर ये इलीगल है, और ये जो राजपूत हमारे बच्चे जो निकले हैं ये इसी जो इलीगलिटीज है जम्मू के अंदर, जम्मू के लोगों को जो जुल्म और सतम ये सरकार दे रही है। आप स्मार्ट मीटर की देखिए बात, एक विडो है जिसको 1000 रुपया वो विडो पेंशन ले रही है, और उसको जो बिल आया है बिजली का 71 लाख, यार कोई सुनने वाला ही नहीं है। हम मानते हैं कि एलजी साहब को एक मिशन दिया गया जम्मू कश्मीर को तहस नहस करने का, जम्मू कश्मीर के लोगों को तबाह बर्बाद करने का, वो मिशन पे अपने चल रहे हैं। आप अंदाजा लगाइए, एक विडो जिसका लड़का जो है वो ड्राइवर है, इसका ऑटो ड्राइवर है, और 71 लाख उसको ये बिल आया है बिजली का, कहां से देगी वो? और इस किस्म की हजारों आपको तो क्या आपको क्या लग रहा है कि बीजेपी की रजामंदी की वजह से ये टोल प्लाजा चल रहे हैं? अभी बीजेपी नहीं, रतनलाल गुप्ता जी, जिस तरह से अभी समीर बता रहे थे कि अब बीजेपी खुद नहीं चाह रही कि टोल प्लाजा चले। दिल्ली में इसको लेकर नितिन गडकरी साहब के साथ मीटिंग भी हुई है। सर दिल्ली में किसकी हुकूमत है? जम्मू में किसकी हुकूमत है? ये लोग बिट्रे कर रहे हैं बीजेपी वाले। अगर इनको हटाना चाहिए था तो इनको पहले हटाना चाहिए था। गडकरी जी ने 2020 में चेयरमैन दिया है, पार्लियामेंट के अंदर दिया है, तो वो उस वक्त क्यों नहीं इन्होंने हटाया? ये लोगों को धोखा देने की बात कर रहे हैं, चीट कर रहे हैं लोगों को। नंबर तीसरी आपने बात नहीं सुनी, प्रॉपर्टी टैक्स किसका डोमेन है? लोकल बॉडीज का जो रिप्रेजेंटेटिव है, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, वो प्रॉपर्टी टैक्स लगा सकते हैं। लोकल बॉडीज के इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव उनको दरकिनार करके उनसे बिना पूछे प्रॉपर्टी टैक्स जम्मू कश्मीर के अंदर लागू किया। यह गैर कानूनी है कि नहीं है? जो इंस्टीट्यूशंस आपके कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, मसलन जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, म्युनिसिपल कमेटीज है, म्युनिसिपल काउंसिल्स है, उनके इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को अगर इग्नोर करके आप प्रॉपर्टी टैक्स इंपोज करेंगे, इज इट लीगल और इलीगल? आप मुझे बताइए। मैंने पहले यही कहा है कि एलजी साहब को किसी मिशन के तहत जम्मू कश्मीर के अंदर भेजा गया है। ये एक नहीं, आपको सैकड़ों ऐसी मिसालें देंगे, आप इसको सियासी मत कीजिए। रतनलाल गुप्ता जी, देखिए बीजेपी के स्पोक्स पर्सन प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ेंगे तो उनसे इस पर सवाल जरूर करेंगे। नहीं, बीजेपी लीडर हमारे साथ जुड़ेंगे तो उनसे हम इस पर सवाल जरूर करेंगे। मैं समीर आपके पास आना चाहूंगा। जरूर करना चाहिए। हम देख रहे हैं कि छोटा सा ये आंदोलन था और लोगों की मांग थी, युवा राजपूत या दूसरे और जो लोकल लोग हैं उनकी मांग थी कि इस टोल प्लाजा को हटाया जाए। लेकिन देखते देखते अब ये आंदोलन बढ़ता जा रहा है। और आप देखिए कि जम्मू कश्मीर की जो पार्टियां हैं, चाहे पैंथर्स पार्टी हो, डीपीएपी हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और शिवसेना, सभी पार्टियां अब कहीं ना कहीं इसमें हिस्सा ले रही हैं और सभी पार्टियां इसके विरोध प्रदर्शन में शामिल हो रही हैं। तो क्या ये मानकर चला जाए कि इस पर अब कहीं ना कहीं इस विरोध प्रदर्शन के बीच में सियासी पार्टियां वोटों को तलाश कर रही हैं? देखिए, बिल्कुल मुद्दा चाहिए अपोजिशन का। देखिए, सियासत क्या है? मैं रतनलाल गुप्ता जी आ रहा हूं, सर आ रहा हूं। मौका परस्ती के जी, मौका परस्ती है। मौके की तलाश में हर कोई पार्टी रहती है। आज मुद्दा कोई भी हो, अगर बीजेपी के खिलाफ कोई मुद्दा अपोजिशन पार्टीज को मिलता है तो वो क्यों ना उसको हाथों हाथ ले। जब कोई गवर्नमेंट की बड़ी डिसीजंस होते हैं तो बीजेपी उसको सेलिब्रेट करती है, बीजेपी उसका बखान करती है, चाहे किसानों के बारे में हो, इंडस्ट्री के बारे में हो, टूरिज्म के बारे में हो, या आम लोगों की फलाह के लिए कोई भी बड़ा कदम उठाया जाता है जम्मू कश्मीर में तो बीजेपी आगे आती है, क्योंकि सियासत करती है पार्टियां। और आज अगर बीजेपी के खिलाफ कोई मुद्दा बनाया है तो उनकी अपोजिशन पार्टी जो है वो भी अपनी सियासत कर रही है। और सियासत करने के साथ साथ एक बात यह है कि युवा राजपूत सभा ने जो स्टैंड लिया है, उनका ये कहना है कि वो सियासत नहीं कर रहे हैं, वो आम लोगों की बात कर रहे हैं। लेकिन जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो अपनी तरफ से उनको सपोर्ट कर रही हैं, वो भी उसमें हिस्सा ले रही हैं और ये दिखाने की कोशिश कर रही हैं कि वो भी लोगों के साथ है। तो ये हम ये कह सकते हैं कि लोगों का मुद्दा तो है, लेकिन उस पर अब सियासी पार्टियां अपनी तरफ से तो सियासत करेंगी, अपनी तरफ से इस मुद्दे को उठाएगी, बीजेपी पर दबाव तो बना ही रही है। लेकिन बीजेपी
नर्वस है। इसी तरह से अपोजिशन पार्टीज भी मौके की तलाश में है, क्योंकि अब इलेक्शंस का बिगुल बजने वाला है। देखिए, अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें तो यहाँ पे अभी असेंबली इलेक्शंस की तो कोई बात नहीं कर रहा है। असेंबली इलेक्शंस का इंतजार तो हर कोई कर रहा है। मेरे साथ रतनलाल गुप्ता जी बैठे हैं, ये भी इंतजार कर रहे हैं, बीजेपी वाले भी इतना ही इंतजार कर रहे हैं। लेकिन जो दिख रहा है उसके हिसाब से लोकसभा के इलेक्शंस पहले होंगे अब, और लोकसभा के इलेक्शन से पहले अगर ये हुआ कि म्युनिसिपल पोल्स हुए तो वो भी एक बड़ा इलेक्शन है, उसमें भी बड़ा निर्भर करेगा, उसको उसके आउटकम्स भी निर्भर करेंगे कि आगे की राजनीति यहाँ कैसी होने वाली है, कौन सी पार्टी कहाँ बैठी है। जो पंचायत पोल्स हैं वो तो नॉन पार्टी बेसिस पे होते हैं, लेकिन वहां पे भी इंडिकेशन मिलती है। तो हर कोई पॉलिटिकल पार्टी अब एक किस्म से चुनाव के मूड में है, चुनावी मौसम अब आ गया है, और इस चुनावी मौसम में अब मुद्दों की तलाश की जा रही है, और मुद्दे जब मिलते हैं अब अभी बिल्कुल समीर, टोल प्लाजा का पब्लिक से जुड़ा हुआ मुद्दा जरूर है, लेकिन सियासी पार्टियों को भी मुद्दा चाहिए, और यह एक बड़ा अच्छा मुद्दा है विपक्ष के पास बीजेपी को और सरकार को घेरने के लिए। इस वजह से जितनी भी विपक्षी पार्टियां हैं वो कहीं ना कहीं इस मुद्दे पर निकल कर आ रही हैं, लेकिन अवाम की नाराजगी जिस तरह से इस मुद्दे पर बढ़ती जा रही है, ऐसे में किस तरह से अवाम को कॉन्फिडेंस में सरकार लेगी या एलजी इंतजामिया अवाम को किस तरह से भरोसे में लेगी, ये देखना भी बहुत अहम होगा। बहुत छोटा सा ब्रेक लेंगे, दोनों खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं और ब्रेक के उस पार भी कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, फौरन हाजिर होते हैं। तो सरोर टोल प्लाजा पर गतिरोध लगातार बढ़ता जा रहा है और अब ये पूरा मुद्दा एक आंदोलन की शक्ल लेता जा रहा है। आज इसी को हम जेकेएलएच प्राइम टाइम में समझने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत खास मेहमान ब्रेक पर जाने से पहले हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं रतनलाल गुप्ता जी आपके पास आना चाहूंगा। रतनलाल गुप्ता सर, क्या लगता है कि इस मसले का हल निकलेगा? जिस तरह से आप ब्रेक पर जाने से पहले कह रहे थे कि एलजी इंतजामिया इतने दिनों से लोग लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, लेकिन इंतजामिया सुनने को तैयार नहीं है। बिल्कुल आपकी ठीक फरमा रहे हैं आप कि इंतजामिया सुनने के लिए तैयार नहीं है। अगर इंतजामिया सुनने के लिए तैयार होती तो ये मसले आज के कब के हल हो गए होते। अब मैं आपको बताऊं कि अटल बिहारी वाजपेयी जी, उन्होंने कहा था कश्मीर के लिए, जम्मू कश्मीर के लिए कहा था कश्मीरियत, इंसानियत और जमहूरियत। आज एलजी साहब फरमा रहे हैं कि हम कश्मीरियत को प्रोटेक्ट करेंगे बशर्ते कि बच जाएगी तो। और बट अबाउट जमहूरियत, जो 5 साल से असेंबली के चुनाव नहीं होने जा रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक 6 महीने अगर असेंबली डिसॉल्व हो तो उसकी इलेक्शन होना जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन है कि अगर ये 6 महीने की असेंबली डिसॉल्व हुई हो तो उससे ज्यादा अगर हो जाए तो असेंबली के चुनाव होने चाहिए। जम्मू कश्मीर के अंदर जमहूरियत नाम की तो चीजें है ही नहीं। आगे इंसानियत देख लीजिए, जो मैंने वीडियो का आपको एग्जाम्पल दिया है, 71 लाख का उसको बिल आया है, तो इंसानियत तो जहां ही मर जाती है। तो हमारा ये कहना है कि साहब, ये जो आप कह रहे हैं कि ये छोटा सा आंदोलन, ये छोटा सा आंदोलन और ये सियासी पार्टियां चला रही हैं, ऐसी कोई बात नहीं। ये आंदोलन पब्लिक का आंदोलन है, लोगों का आंदोलन है। ये जो लोगों के अंदर एक गुस्सा भरा हुआ है, ये अब उसका आपने थोड़ा सा एक नमूना देखा है। अब जम्मू के जो लोग हैं वो आप बड़ी भांति जानते हैं कि उनका गुस्सा जब निकलता है तो दबाव बर्बाद कर देता है। तो हमारा ये कहना है, आज जो चैम्बर उन्होंने जो कॉल दी है, पूरी अपोजिशन पार्टी जो है जम्मू की, वो उसको सपोर्ट कर रही है। और मैं समझता हूं कि अब भी एलजी साहब को समझ जाना चाहिए और सेंट्रल गवर्नमेंट को सर, अब यूटी की इकोनॉमी के लिए भी गैर कानूनी, रतनलाल गुप्ता जी, यूटी की इकोनॉमी पर भी टैक्स लगा रहे हैं। नहीं, आर्थिक स्थिति खराब है और अगर इस तरह के टोल प्लाजा नहीं बनाए जाएंगे तो फिर सरकार का खजाना कैसे भरेगा? आपको पता है ये तो आपके डीजल और पेट्रोल पर ये सरचार्ज ले रहे हैं। कैसे ले रहे हैं, क्यों ले रहे हैं? सिर्फ रोड्स की मेंटेनेंस और रोड्स के लिए, कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स के लिए ले रहे हैं। 3 रुपए सरचार्ज इस वक्त हो गया, पहले 1 रुपया था। वो किस लिए है? ये मैं तो समझता हूं कि जितने भी टोल प्लाजा है ये गैर कानूनी है।
अगर ये 3 रुपए पर लीटर के हिसाब से डीजल और पेट्रोल पे सरचार्ज ले रहे हैं और ले रहे हैं ये रोड के लिए, रोड की कंस्ट्रक्शन के लिए, रोड की मेंटेनेंस के लिए, तो फिर टोल प्लाजे क्यों लगे हुए हैं? कोई सुनने वाला नहीं है, ना हिंदुस्तान में ना जम्मू कश्मीर के अंदर। ये जितने टोल प्लाजा हैं कानूनी तौर पे गैर कानूनी है, इलीगल हैं। अगर आप सरचार्ज 3 रुपए पर लीटर ले रहे हैं तो किस चीज का ले रहे हैं? फिर टोल टैक्स क्यों ले रहे हैं आप? हमारा ये कहना है साहब कि हालात बहुत गंभीर रहेंगे, इन पे सोचना होगा इस सरकार को, वरना इनके हाथ से ये निकल जाएगा सिस्टम। नहीं, बीजेपी के लोग तो अब दिल्ली भी पहुंच गए हैं। जब अपोजिशन हरकत में आया है, क्या आपको नहीं लगता है कि अपोजिशन देर से हरकत में आया है? वरना बीजेपी के लीडर अब दिल्ली में है और शायद पहले गए होते। अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस या दूसरी जो अपोजिशन पार्टियां पहले हरकत में आए होते तो पहले इस पर काम हुआ होता। देर कर दिया आप लोगों ने। पिछले 4 साल से नेशनल कॉन्फ्रेंस चला रही है। अनएम्प्लॉयमेंट के लिए कई बार हमने प्रोटेस्ट किए हैं, कोई सुने तो? ये जब प्रॉपर्टी टैक्स लगा हमने प्रोटेस्ट किए, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने नहीं किए। आपके देखिए रिकॉर्ड में, सुने कौन? और अनएम्प्लॉयड बच्चे, आप सुनिए मुझे, आप देखिए जो रिक्रूटमेंट एजेंसीज हैं आपकी, वहां पहली मर्तबा आपने जम्मू कश्मीर के इतिहास में देखा होगा, पहली मर्तबा सरकार खुद कह रही है कि इन रिक्रूटमेंट एजेंसी में जो एग्जाम लिए गए हैं उसमें घोटाले हुए हैं, और सीबीआई इंक्वायरी कर रही है। ये किसके, ये अदारे जो हैं किसके हैं? कौन इसकी देखभाल कर रहा है? सरकार कर रही है। तो घोटाले सरकार कर रही है, कोई और कर रहा है। आज उन बच्चों को क्या मुस्तकबिल है जिन्होंने मैं 2019 को भरे थे फार्म? नहीं, आवाम के फायदे के बारे में सरकार को सोचना चाहिए। आवाम के हितों के बारे में, पब्लिक के हितों के बारे में सरकार को सोचना चाहिए। मैं समीर आपके पास आना चाहूंगा। समीर, रतनलाल गुप्ता साहब, हो सकता है कि सियासत कर रहा हूं या अपोजिशन इस पर सियासत कर रहा हो, लेकिन 2-3 चीजें बड़ी मोटी हैं टोल प्लाजा को लेकर। क्योंकि जम्मू की जब हम बात करते हैं तो मंदिरों का शहर है। पूरे देश से और दुनिया के अलग अलग हिस्सों से जो श्रद्धालु हैं वो जम्मू का रुख करते हैं। इस टोल प्लाजा से जाहिर से बात है उन श्रद्धालुओं को परेशानी होती होगी। और जम्मू कश्मीर की जब बात होती है तो टूरिस्ट लाखों की तादाद में यहां पर जाते हैं, उन्हें भी परेशानियां होती होंगी। तो कहीं ना कहीं पब्लिक से जुड़ा हुआ एक मुद्दा है। जी बिल्कुल, आपने सही कहा, ये तो पब्लिक के साथ ही मुद्दा है। और देखिए, अगर हम सांबा कठुआ के लोगों की बात करें तो उनको तो सबसे ज्यादा दिक्कतें सामना करते हैं, क्योंकि कठुआ सांबा से बहुत सारे लोग हर दिन ट्रैवल करते हैं जो जम्मू आते हैं, और जम्मू से भी वहां और फिर वापस अपने घरों को जाते हैं। यहाँ जम्मू आते हैं, कोई बड़ी ब्राह्मणा में काम कर रहा है, कोई फैक्ट्रीज में कर रहा है, कोई गवर्नमेंट जॉब कर रहा है, कोई स्कूल आ रहा है, कोई कॉलेज आ रहा है। तो वहां से बहुत सारे जो ट्रैवलिंग है वो हो रही है। जो नॉर्मल टूरिस्ट है, पिलग्रिमेज टूरिस्ट है, वो भी आते हैं, भारी संख्या में आते हैं, उनको भी तो दिक्कतें होती है। और जिस तरह से लोगों की शिकायत है कि भाई अगर एक क्राइटेरिया रखा गया है कि फलाना 60 से ऊपर किलोमीटर का डिस्टेंस होना चाहिए, तो इसमें 45 किलोमीटर के बाद ही बन टोल प्लाजा से लेकर वहां तक सिर्फ 45 किलोमीटर और अपने एक टोल प्लाजा, तो इसकी जवाजियत क्या है? तो ये मुद्दा जो है, आप क्योंकि तूल पकड़ गया है, इसलिए मैंने कहा कि बीजेपी भी हरकत में आ गई है। और बीजेपी के जो रविंद्र रैना, उनसे मैंने जब आज बात की तो उन्होंने कहा कि हम इस मसले को बहुत ही जल्दी सुलझा लेंगे, क्योंकि देखिए हर कोई पार्टी जो है वो इस वक्त चुनावी मूड में है। और अब चुनाव होने वाले हैं, लोकसभा की जो इलेक्शन हैं उसमें बीजेपी का जम्मू कश्मीर में जो टकराव है वो अपोजिशन पार्टीज के, और अगर अपोजिशन पार्टीज ने इकट्ठे चुनाव लड़ा इंडिया तर्ज पे, जो इंडिया गठजोड़ बना, अगर उसी तर्ज पे जम्मू कश्मीर में, तो बीजेपी को एक बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। बीजेपी को एक बहुत ही मजबूती से आगे बढ़ना पड़ेगा। और अगर ऐसे मुद्दे जो कि लोगों के बिल्कुल नजदीक हैं, लोगों के दिलों के नजदीक है, अगर इन मुद्दों पर ये मुद्दे ऐसे ही उलझते रहे तो बीजेपी के लिए फिर एक परेशानी हो सकती है। बिल्कुल एक मसला हो सकता है। मैं रतनलाल गुप्ता जी, अब हमारे पास समय कम है, 30 सेकंड में, क्या अगर ये मसला यूं ही चलता रहा या ये आंदोलन यूं ही चलता रहा तो किस तरह से आप लोग आवाज बुलंद करेंगे इसके खिलाफ? मसला हल कैसे होगा? ये हम तो पूरी ताकत के साथ लड़ेंगे। गवर्नमेंट को झुकना पड़ेगा, गवर्नमेंट को इंसाफ करना पड़ेगा, गवर्नमेंट को कानूनी लड़ाई में हार होगी, ये हमारा कहना है। हम ये कह रहे हैं कि जो बच्चे इस वक्त भारत मां की जय के नारे दे रहे हैं
उन पे जो ब्रूटल लाठीचार्ज किया जा रहा है, जो बच्चे वहां से पकड़ के उन्होंने जेलों में बंद किए जा रहे हैं, फौरी तौर पे छोड़ दीजिए। ये जो इस किस्म का जो माहौल सरकार खुद पैदा कर रही है, आज जो चैंबर ने कार्ड दी है, बंद की कार्ड दी है। चलिए ठीक है, तो देखना यह होगा कि जो लोगों की नाराजगी है या सियासी पार्टियों के अंदर जो एक विरोध प्रदर्शन लगातार हो रहा है, युवा राजपूत की तरफ से लगातार प्रदर्शन हो रहा है और ये आंदोलन लगातार बढ़ता जा रहा है, मुद्दा जो है आंदोलन का शक्ल लेता जा रहा है। तो ऐसे में क्या यह मसला आने वाले दिनों में हल होगा या जल्द से जल्द प्रशासन और सरकार की तरफ से इस पर कोई कदम उठाया जाएगा, यह देखना बहुत अहम होगा। बहुत बहुत शुक्रिया रतनलाल गुप्ता साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए चर्चा में। समीर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में जुड़ने के लिए। नमस्कार।